अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम शिवसेना की चर्चित शाखा शंकर मंदिर स्थित जो मध्यवर्ती शाखा है वहां पर हैं और यहां पर हमने अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मस्जिद मदरसा यानी जो भी धार्मिक स्थल है उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और यह खासकर शिवसेना के जो दिग्गज नेता हैं पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन कीने के माध्यम से शुरू हुआ है और उन्होंने ये सहूलियत यहाँ पर प्रदान की है और उनका ये ऐलान है कि मुमरा शहर के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मदरसा मस्जिद उसका रजिस्ट्रेशन वो अपने निजी लागत से करा के देंगे और यहाँ पर कल से ही फॉर्म भरना लोग आकर अपना अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं और फॉर्म जमा करने के बाद 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से ये बताया है कि जो भी इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, धार्मिक स्थलों को ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसे डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी, जिसमें रेसिडेंशियल प्रूफ में उसको लाइट बिल और टैक्स पावती लगेगा और विषम संख्या रहेगी, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे लोगों की एक समूह रहेगा, एक ग्रुप रहेगा जिनके आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे और रेसिडेंशियल प्रूफ में लाइट बिल और टैक्स पावती लगेगा। तो जिनके पास ये तमाम प्रूफ रहेगा वो मध्यवर्ती शाखा में आकर जमा कराए। 3 महीना में शिवसेना की पूरी टीम इस पे लगी हुई है और धार्मिक स्थलों को वो रजिस्ट्रेशन करके देंगे। हमारे पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन कीने और इसी के साथ कलवा मुमरा विधानसभा के जो समन्वयक हैं युवा सेना के उसके करण कीने जी ने पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक हमें दी है। आइए जानते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। दादा, आपको हर समय विरोधियों से आपको आपके ऊपर टीका करते हुए आई हो कि आप मुस्लिम विरोधी है, ऐसी कई जगह पे आप पे टीका हुई है। शिवसेना माध्यम की तरफ से आपने पहले ही शुरुआत में ही मुस्लिमों के फेवर में जो मदरसा और जो उनके मस्जिद है उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शिवसेना की तरफ से चालू किया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या है कि मैं विरोधियों के ऊपर बात के ऊपर ध्यान देता नहीं हूँ। उनका काम है विरोध करना और मेरा काम है पब्लिक की सेवा करना। मेरा ऐसा है कि मैं कलवा जाता हूँ तो भी टीका लगाता हूँ, मैं कलवा जाता हूँ तो भी टोपी पहनता हूँ और मुमरा आता हूँ तो भी टीका लगाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कलवा में रहता हूँ तो टीका मुमरा एंट्री करते पहुँच देता हूँ और इधर टोपी पहनता हूँ। मेरा ये दोगली राजनीति वाला काम नहीं है। मैं पब्लिक के हित में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और पब्लिक के हित में काम करूँगा। अभी उस दिन हमने रोज़ा इफ्तारी के दिन ऐलान किया था कि मुमरा इलाके में जो भी धार्मिक स्थल है यहाँ ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से मदरसा और मस्जिद ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बीच में बारिश की वजह से 2 जगह प्रॉब्लम हुआ था। उस वक्त हमने खासदार साहब को फ़ोन किया था, खासदार साहब ने वरिष्ठ लेवल में बात करके उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। लेकिन ये कब तक चलेगा? तो मैं ऐसा वकील से, हमारे जो वकील है उनसे बात किया कि इसको अपन रजिस्ट्रेशन करके जो हमारे मदरसा है, मस्जिद है या मंदिर है, चर्च है, जो भी धार्मिक संस्था है उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको जो हमेशा तकलीफ़ें होती है प्रशासन के माध्यम से, वो प्रशासन के माध्यम से बोले तो क्या है कि कोई ना कोई ऐसा एखादा जो समाज कंटक रहता है वो कोई भी धर्म के खिलाफ, कोई भी जाति के खिलाफ जाकर वो ये सब काम करता है, RTI डालने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से प्रशासन को ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये आगे भविष्य में कोई धार्मिक स्थल को तकलीफ नहीं हो वो हिसाब से हमने ये शाखा के माध्यम से, जो अभी ये शाखा बनी है, शाखा के माध्यम से धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, फिर मदरसा है, फिर चर्च है, ये सब जो बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से हम लोग ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ चार्ज में करके देंगे। और यहाँ पर जो इसको पेपर लगने वाले हैं वो यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा उसका ब्यौरा दिया जाएगा। फिर आप वो पेपर यहाँ पर सबमिट कीजिए। 3 महीने तक इसकी अंतिम अवधि रहेगी कि 3 महीने में आप अगर पूरा पेपर देंगे, इसका सबमिट करेंगे, उनके पास सबमिट करेंगे तो 3 महीने की अवधि में वो धर्मदायक के माध्यम से वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा।
फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब तक शाखा में चलेगी, कब तक चलेगी? फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से तो चालू ही हुई है। ऐसे 2-4 ट्रस्ट के जो हमारे मौलाना लोग हैं या मदरसा के जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आके उन्होंने ये किए थे कि क्या क्या पेपर लगेगा। अभी उनको क्या क्या पेपर लगेगा वो पूरा हम लोग उसका एक फॉर्मेट बना के दे रहे और वो हिसाब से पेपर लेके आएंगे और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए दे देंगे। तो कब तक चलेगा फॉर्म भरने की? ये तो क्या हमेशा सदियों तक चलेगा हमेशा। अच्छा, तो आज जैसे फॉर्म भर दिया तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन होगा? 3 महीने की अवधि है कि 3 महीने में इनको हम रजिस्ट्रेशन करके देने के लिए। दादा, एक ज़रूरी बात है कि जो भी धार्मिक स्थल चला रहे हैं, जो भी मस्जिद मदरसा चला रहे हैं, और 95% जो है उन लोगों ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराया हुआ है, उसी के माध्यम से वो चला रहे हैं। मस्जिद मदरसा का रजिस्ट्रेशन नहीं था पहले से, तो अब मतलब वो जो मस्जिद मदरसा का रजिस्ट्रेशन है उसके बायलॉज में उसका उल्लेख रहेगा या अलग से इसकी कोई प्रक्रिया है? नहीं, बायलॉज में उसका उल्लेख रहेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम करण राजन खिने, शिवसेना मुमरा मध्यवर्ती शाखा की तरफ से आज मैं सभी मेरे मुसलमान भाइयों को अलविदा जुम्मा की, जो कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा माना जाता है, उसकी सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ। और इस शुभ अवसर पर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे शिवसेना मध्यवर्ती शाखा के माध्यम से आज हमारे मस्जिद मुमरा में तकरीबन 200 से 250 मस्जिद है और मैं ये मस्जिद और मदरसे इनके जो ट्रस्टी रहते हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके मस्जिद और मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमारे शिवसेना शाखा में आके संपर्क कर सकते हैं और आपके जो मस्जिद और मदरसों का रजिस्ट्रेशन है जो कि शासन के तरफ से होता है, अपने जो चैरिटी कमिश्नर होते हैं उनके पास रजिस्टर करके आपकी मस्जिद और मदरसों का एक लीगलाइजेशन की तरफ प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पहले तो सबसे पहले ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है, जो कि चैरिटी कमिश्नर के पास हमारे यहाँ पे थाना में कोटनाके के पास जाके उनके पास बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी मैं अभी लिस्ट बताता हूँ आपको। पहले तो जो ट्रस्ट डीड बनेगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर्स में सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी और जिनके सब KYC डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल और ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एड्रेस प्रूफ रहता है वो देना पड़ेगा। उसके साथ में जो जिस जगह पर मस्जिद और मदरसा है या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, चर्च हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सभी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। जिसमें जो जगह पे वास्तु पे वो है मस्जिद या फिर मदरसा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्स पावती ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और अगर उस जगह भाड़े पर है तो उस जगह का जो रेंट एग्रीमेंट या फिर ओनर का NOC रहता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, प्लस 6 फ़ोटो। तो मैं आपको फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, जिन्होंने अपने मस्जिद या मदरसे का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनसे सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ पे मुमरा शिवसेना शाखा में, जो कि शंकर मंदिर के पास है, वहाँ आके अपने मस्जिद मदरसे का मंदिर का रजिस्ट्रेशन मुफ्त में करवा सकते हैं आप लोग। मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार बताना चाहूँगा। ट्रस्ट डीड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें जितने मेंबर्स हैं उनके KYC डिटेल्स, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एड्रेस प्रूफ है वो, 6 फ़ोटोज़, और जो जगह पे है जो प्रॉपर्टी पे है मस्जिद या फिर मदरसा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्स पावती ये आपको सबमिट करना है यहाँ पे हमारा शिवसेना शाखा में। और मैं बता रहा बहुत खुशी का बात है कि हमारे शिवसेना शाखा के माध्यम से ये काम बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करके भी मुफ्त में ही मिलेगा? जी बिल्कुल, सब मुफ्त में होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आके अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है और जो भी आगे की प्रोसीजर है, जो चैरिटी कमिश्नर के पास जाके रजिस्टर करने के लिए जो सिग्नेचर लगेगा, सिर्फ आपको उस दौरान आना पड़ेगा। और जो भी इसके लिए जो
शुल्क लगेगा, जो भी चार्जेस है वो हम अपनी शिवसेना शाखा के माध्यम से करने वाले हैं। मदरसा और मस्जिद का रजिस्ट्रेशन जो बात चल रही है वो कब होगा? मतलब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी प्रक्रिया है या उसी में बाइलॉज में आएगा वो? उसी के अंडर आता है ये जो लीगलाइजेशन है, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के 1950 के अंडर जो ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी मुताबिक ये तकरीबन 3 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा।